श्री त्रिदण्डी चिन्हजी श्रीमन्नारायण श्री स्वामीजी महाराजको सान्निध्य हामीलाई प्राप्त भएको छ। यो सौभाग्य विराटनवासी श्री स्वामीजीको अलिकति संक्षिप्त विषयमा जानकारी अथवा उपदेश गराइदिनुको लागि परम पूज्यपाद विद्वद्वर्णीय आचार्यवर्णीय जय श्रीमन्नारायण। परम पूज्य आचार्य चरण श्री 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 त्रिदण्डी श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्हजी स्वामीजी महाराज जो मेरा लागि आचार्य हुनुहुन्छ। बाल्यकालमा जुन स्वामीजीकै पाठशालामा अध्ययन गरेर आज हजुरहरूको समक्ष म यसरी छु। स्वामीजी महाराजकै आचार्य चरण श्री 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 त्रिदण्डी श्रीमन्नारायण रामानुज जीयर स्वामीजी महाराज, स्वामीजी भन्दा पहिलेको स्वामीजीको आचार्य, उहाँको नेपालसँग एउटा विलक्षण सम्बन्ध छ। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि कोशी प्रदेश प्रमुख माननीय भीम राजुलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आसन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी
जाइए और देखिए कि गांव किस तरह से जल रहा है। हम लोग अपने को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन चारों तरफ गांव जल रहा है, वहाँ बहुत जोर से धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसको रोकने का श्री हरि सत्संग समिति सत्संग प्रवचन भजन के अलावा हम लोग सेवा कार्य भी साल में कुछ न कुछ करते रहते हैं। हम लोगों ने पिछले साल में 10,000 हनुमान चालीसा गाँव में बांटा। 10,000 लोगों को हम लोगों ने हनुमान चालीसा बांटा और कुछ लोगों को हनुमान चालीसा ये जो संप्रदाय पंथ और ये मत आदि जो है, इससे सनातन धर्म कितना मजबूत हो रहा है, कितना कमजोर हो रहा है, इसके बारे में हमारी एक जिज्ञासा हमने यहाँ रखी है। और अब छोटा सा कार्यक्रम के बारे में बता दें अंतिम कि हमारा ये अभी इस कार्यक्रम के 10 मिनट के बाद में यहाँ रासलीला शुरू हो जाएगी। वृंदावन से 21 लोगों की टीम आई हुई है, वो दैनिक 6:30 बजे से 9:30 बजे तक रासलीला करेंगे। 6 बजे से 6:30 बजे हम स्थानीय संस्कृति, इसमें संथाल, थारू आदि ये संस्कृति है, मारवाड़ी है, मैथिली है, 4 संस्कृति का हम लोग आधी घंटे का प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद रासलीला 2.5-3 घंटे तक होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस रासलीला का भी आनंद लीजिए और अपनी संस्कृति का भी आनंद लीजिए। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जय श्रीमन्नारायण। भगवत बंधुओं, विराट नगर में कंचनवाड़ी में लक्ष्मी नारायण मंदिर में ब्रह्मयज्ञ भनेरा एउटा यज्ञ चल्छ। यस कार्यक्रम में हामी भाग लिन्छौँ। यता रासलीला महोत्सव भइरहेको छ। ये बात सुनकर एक बार दर्शन करने के लिए हमको भी बुला के ये भाग हमको भी दे रहे हैं यहाँ का कार्यकर्ता है, उसके लिए हम सबको भी बहुत बहुत मंगल आशंसन देते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, श्रीहरि सत्संग समिति के द्वारा इस देश में कोने कोने में धर्म संरक्षण का कुछ कार्यक्रम चल रहा है, ऐसा अभी हमने सुना और बहुत आनंद भी हुआ। एक सवाल पे हमको छोड़ दिया कि पहले इसको हिंदू धर्म बोलते थे, अब सनातन धर्म कहने लगे, ऐसा अच्छा है। मानव का एक धर्म होता है। हम लोग पहले मानव, चाहे वो सेतो हो, रातो हो, कालो हो या हम जैसे हो, हम तो मानव हैं। मानव कौन बनता है? मनुष्य बोलते हैं ना, मनुष्य को एक निर्वचन दिए थे। बहुत सारे लोग एक एक जो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने विश्व का, उनको कुछ कोड दिए थे। शायद आप भी कुछ पढ़े लिखे हैं तो बहुत जानते होंगे। ऑक्सीजन पता है आपको? ऑक्सीजन क्या होता है? वो एक एलिमेंट, ठीक है, बहुत अच्छा समाधान है। तो उसका कोड क्या है?
O2। मनुष्य का कोड क्या है? मनुष्य को कोड के हो नहीं है, वो अस्तित्वहीन नहीं है। तो आप सब ये अंगीकार तो कर रहे हैं कि हमको कोई कोड नहीं है, तो हमारा अस्तित्वहीन जीरो। कपूत और गले के नीचे रहने वाला एक स्किन, हैंगिंग स्किन, ये रहने से आप कोई ड्राइंग करते हैं तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा 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 हैंगिंग स्किन लिख लिया तो बच्चे लोग तुरंत बोल लेते कहते गाय। घोड़े को कैसे पहचाना? अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने संप्रदाय के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में जब तक पढ़ाई में नहीं होता, नहीं सीखेंगे, तब वो देश के लोग कैसे बनते हैं? जिस देश में तू जन्म लिया है, जिस धर्म में तुम जन्म लिया है, जिस फैमिली में तूने जन्म लिया है और तुम्हारा रूट के बारे में तुम नहीं जानता, तो वो मानव बनता है जो सोच विचार करके समाज में रहने वाले, टुकड़ा टुकड़ा जैसा रहने वाले अनेक जाति, पाति, धर्म, वर्ण, कुल, ऐसे जो लोग होते हैं उन सबको सजाकर एक प्रेममय समाज को बनाता है। वो मनुष्य आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप जो भी लोग खड़े होकर के मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं, आप सब लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। यूट्यूब पर लाइव ये कार्यक्रम आपको दिखाया जा रहा है और यूट्यूब का लिंक जो है आपको भेज दिया जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थान पर बैठ करके लीला का दर्शन करें। भगवान का पूजन हमारे मोक्ष अतिथि के रूप में पधारे, भगवान का पूजन माल्यार्पण तिलक आदि सब कर रहे हैं और भगवान की आरती, भगवान की आरती। नहीं हो सकता है, कुंठित हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड़क तेरे रक्त पान की। नहीं भैया, आज आप ऐसे क्यों बोल रही हो भैया? आज मैं अपनी माई के से ससुराल के लिए जा रही हूँ। मेरे हाथों की मेहंदी को देखो, मेरे मांग के सिंदूर को देखो, मेरे नेत्रों के जल को देखो। बिल्कुल मौन हो जा। अब ये तेरा सुंदर श्रृंगार मेरी आंखों से बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। तेरी मांग में लगा हुआ सिंदूर इस समय मेरे
जो कि आज मुझ पर शस्त्र का प्रहार कर रहा है। हे पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं जाती जिससे कि मैं तुझ में क्षमा जाऊं। हरि आश्चर्य काटा बनी पंखड़ियां सुमन की, बड़ी भाई की कड़क चलती है गर्दन पर बहन। चलेगी ये खड़क अभी गर्दन पर पहने और 40 की रक्त से जीवन के चमक मरने को तैयार हो जा। ही जगत की रहने वालों, आज आके बंद कर लो तुम द्वारी लगन मंडप की, जिथा जलती है दुल्हन की। भैया, मैं न्याय चाहती हूँ, लेकिन मैं तो अन्यायी हूँ। उठाकर देगी तू अपनी दिखावली छत्रधारी का। मुझे केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। सुदर्शन चक्रधारी, ओए 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 ओए। इस चक्रधारी का नाम कुछ ढोंगी लोगों से सुना है, लेकिन उसे आंखों से कभी देखा नहीं। अगर उस चक्रधारी को सामने ला सकती है तो बुला, हम भी तो देखें। हे राजन, ये आप क्या करने जा रहे हो? एक बलवान होकर एक अबला पर शस्त्र का प्रहार, तुम्हारे क्षत्रियपन को धिक्कार है, धिक्कार। क्या रे बसदेव, तू हमारे आड़े आता है? नहीं श्रीमान, आप ही गलत मार्ग पर जाते हैं। वो कैसे? वो इस तरह सांगनीय गुणासूर्य भवानी भोज सत्करा सगतम भगनी हन्यात स्त्री बुधवा भरन। प्रथम आप सांगनी हैं, परम यशस्वी भोज वंश में आपका जन्म हुआ है। इतना सब होने पर भी सगतम भगनी हन्यात एक निर्दोष अबला पर शस्त्र का प्रहार। कहाँ यशोदा रे कन्या जाई, ले कल्याण कल सही दीजे, ताक हमारो नाम न लीजे। पिता, आप लोग को गोकुल पहुंचा दो। वहाँ यशोदा जी ने एक कन्या जाई है। वह कन्या लाई को राजा कंस को दे दियो और हमारो नाम मत लियो। हे प्रभु, ये आप हमें कैसी आज्ञा कर रहे हैं? आप देख रहे हैं हमारे हाथों में हथकड़ी है, पाँवों में बेड़ी है, नाक में तोप बजी हुई है, 7 तालों के अंदर हम बंद हैं, 14,000 सेवक पहरा दे रहे हैं। हे प्रभु, फिर मैं आपको किस प्रकार से गोकुल लेकर जाऊंगा? हे तात, जब आप गोकुल लेके चलोगी, आपके हाथ की हथकड़ी टूट जाएंगी, नार की तोप खुल जाएगी, 7 तारे टूट जाएंगी और ये सब पहरेदार सो जाएंगे। जय हो, जय हो। हे भगवान, आपका ये चतुर्भुजी स्वरूप है, आप शिशु रूप धारण करें, मैं आपको लेकर जाऊंगा। क्यों नहीं तात? सोए थे तुम्हारे जीते हाय हाय, मैं संसार का कितना दुर्भाग्यशाली पिता हूँ। 1 नहीं, 2 नहीं, 7, 8 संतानें हुई, परंतु मैं उनका ठीक से लालन पालन भी नहीं कर सका। आज अपनी संतान को बस इसी उम्मीद पर कि ये बड़ा होगा तो उस राजा कंस के कारागार से हमें मुक्ति देगा। हे पुत्र, तू बड़ा हो गया पुत्र, हमें भूल मत जा। जेल से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। काल
डालो। जी अभी लाता हूँ। आने दो। भैया आप इसको लेकर के क्या करेंगे? भैया इस बार मुझ पर एक पुत्र का नहीं, एक छोटी सी कन्या का जन्म हुआ है। और भैया आपने मेरी 6 पुत्रों को मार दिया, परंतु मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। ये एक छोटी कन्या है भैया। और भैया इस कन्या से आपको क्या भय हो सकता है? भैया मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, ये कन्या मुझे भिक्षा में दे दो भैया। कन्या, लेकिन इस स्थान पर तो हमारा काल आने वाला था, ये कन्या कैसे? तो क्या देववाणी असत्य है? नहीं, देववाणी असत्य नहीं हो सकती। लगता है हमारे साथ में कोई छल हुआ। क्यों रे वसुदेव, सत्य बोलना, क्या छल किया है? महाराज, हम तो आपके कारागार में बंद हैं, आपके बंधक ही, भला हम क्या छल कर सकते हैं? और ये भी सत्य है, 7 तालों के अंदर बंद है, इनका क्या छल होगा? लेकिन छल सभी पहरेदारों के ऊपर तुम्हें रखा गया। सत्य बोलो, क्या छल हुआ है? अगर जरा भी झूठ बोलने का साहस किया तो एक ही घूंसे में तुम्हारा मस्तक फोड़ दूंगा। सरकार, हमारा कोई छल नहीं है, हम सभी लोग पहरे पर तत्पर थे, पता नहीं कैसे हुआ। इधर इनका भी कोई छल नहीं, उधर उनका कोई छल नहीं, और उधर आकाशवाणी झूठी नहीं, तो ये कन्या हुई तो हुई कैसे? अचंबा है, यह जादू है, यह काल की माया है। कहीं ऐसा तो नहीं जिसको लड़का समझा था वही लड़की बन गया? ओए 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 ओए। उस काल ने विचार किया होगा, घर में लड़के के रूप में जाऊंगा तो महाकाल कंस मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं भी तो हो गया। हम मान लेते हैं कि ये कन्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, लेकिन इस कन्या का होने वाला पति हमारा काल बन सकता है। लाओ, ये कन्या ही हमें दो। नहीं भैया, इसे मैं आपको नहीं दूंगी भैया। नहीं भैया, इन कन्या को मुझे दे दो भैया, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे तू इससे बचाए, आज तू क्या इस कन्या की रक्षा के लिए चाहे सारा देवलोक इस पृथ्वी पर आ जाए तब भी इसकी रक्षा नहीं हो सकती। ब्रह्म हो, विष्णु हो, शंकर त्रिपुरारी हो, इंद्र जो सहाय करे तो उसका भी मरो। भैरव भवानी देवनाथ की नरामे आवे यदि सामने तो सभी का सर फोड़ूंगा। आओ, ये कन्या ही हमें दो। कंस ने कन्या को पकड़ लिया और पकड़ करके घोषित किया था उसे कंस का काल नहीं बना सके, लेकिन कंस को अवश्य
और कहने लगी मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो ब्रजमंडल में प्रकट हो गए। आप लोग ये निवेदन है, आरती होगी, आरती करके उतारो में भगवान भगवान श्रवण पति